नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुपर साइंटिफिक एकेडमी में। मैं माधव कृष्णा और आज हम बात करेंगे सांता को व्यक्त करने की जो विभिन्न विधियां हैं उनके बारे में। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सांता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां प्रयोग की जाती हैं। उन विधियों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है आपको, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम में सांद्रता, ग्राम पर लीटर में सांद्रता, मोल प्रभाज्य, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इतने टॉपिक आप यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। आप जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट है, दो भाग है, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक ये दोनों मिलकर के पूरे विलयन का निर्माण करते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है, ए और बी ये दोनों मिलकर के पूरे विलयन का निर्माण कर रहे हैं। ए का जो है डब्ल्यू ए भार है, क्योंकि भार को आप वेट को डब्ल्यू से लिखते हैं, और ए का जो भार है डब्ल्यू ए और बी का भार जो है डब्ल्यू बी। ये जब दोनों मिलेंगे पूरा विलयन बनेगा। कितना मिल गया, ये कितना हुए डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये दोनों मिल करके डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी बनाए जो कि विलयन है। प्रतिशत जो पता करने का तरीका है, ठीक यहाँ पर भी वही तरीका हम अपनाएंगे। जैसे यदि आप 500 मार्क्स टोटल 500 का पूर्णांक है आपका और उसमें आप 300 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, तो कैसे प्रतिशत प्राप्त करते हैं? 300 और उसमें भाग देते हैं बटे में 500 गुणे 100। ये आपका प्रतिशत प्राप्त करने का तरीका होता है। यानी कि आपने जितना प्राप्त किया अपॉन टोटल गुणे 100, उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जब भी भार प्रतिशत आपको पता करना होगा, मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, क्या करेंगे? यदि एक कंपोनेंट, एक घटक कण का आपको भार प्रतिशत प्राप्त करना है या द्रव्यमान प्रतिशत, तो उस ए का भार कितना होगा? ए का भार डब्ल्यू ए, देख लीजिए, अपॉन टोटल कुल कितना है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब प्रत्येक सैकड़ा पे प्राप्त करना है और इसलिए यहाँ पे हम 100 का गुणा कर रहे हैं। अब यदि बी का भार प्रतिशत प्राप्त करना हो तो बी का द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत बराबर, इसके लिए क्या सूत्र आप लिखेंगे? बी का भार कितना है? बी का भार डब्ल्यू बी अपॉन टोटल कुल कितना है डब्ल्यू ए धन डब्ल्यू बी गुणे 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी घटक कण का भार प्रतिशत प्राप्त करके 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से घटा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा 100% होता है। जब एक का हमको पता चल गया कि कितना प्रतिशत है, तो दूसरा का पता करने के लिए आप 100 में से उसको घटा दीजिए, दूसरा आ जाएगा कि कितना प्रतिशत है। तो इस तरीके से आप भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। इस पे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इसमें यह है कि 20 ग्राम बेंजीन को 200 ग्राम CCl4 में मिलाकर समांगी विलयन बनाया गया या समांगी मिश्रण बनाया गया। समांगी मिश्रण बनाया गया, तो इनका भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन है। देखिए, जो बेंजीन है विलायक का काम कर रहा है और यहाँ पर इसका हम हल प्राप्त कर रहे हैं। क्या है? 20 ग्राम बेंजीन, यानी कि WB, विलेय का भार है 20 ग्राम और विलायक का भार है 200 ग्राम। विलायक को जनरली हम WA से लिख रहे हैं। ए का मतलब यहाँ पे विलायक है और बी का मतलब है विलेय। तो विलायक का जो भार है WA 200 ग्राम। पूरा विलयन
विलेन का कितना हो गया, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी कि पूरा विलेन का जो हो गया कैपिटल डब्ल्यू, ये हो गया डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी कि 20 धन 200, 220 ग्राम ही टोटल हो गया, 220 ग्राम हो गया। अब द्रव्यमान या भार प्रतिशत कैसे पता करते हैं, तो बी का भार प्रतिशत क्या होगा, बी का भार डब्ल्यू बी बटे कुल भार, यानी कि डब्ल्यू ए धन डब्ल्यू बी, इसको कैपिटल डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं गुणे 100। तो यहाँ पर डब्ल्यू बी का मान कितना है 20 और टोटल कितना है 220 गुणे 100। इसे कैंसिल कर दें, कितना आएगा 11 मीन्स 100 बटे 11, 9.0 यानी कि इसका आंसर 9 होगा। तो इस तरीके से ये भार प्रतिशत आपने ज्ञात किया। जब बी का भार प्रतिशत पता हो गया 9, जो यहाँ पे आप भाग करने के बाद प्राप्त कर रहे हैं, तो ए का कितना होगा, 100 में से उसको 100 में से घटा दीजिए, तो ए का भार प्रतिशत बराबर 100 माइनस 9 कितना आ गया, ये 91%। ये तरीका है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस पे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत का। एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चेंज करके है, उसमें कुछ पॉइंट अलग है, अब उस क्वेश्चन की हम बात। तो जो अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल के 1 लीटर नमूना में 5.8×10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन गैस घुली है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करिए और घनत्व का मान है 1.03 ग्राम पर ml। जब भी सांद्रता ppm में आपको ज्ञात करना है, यानी कि ऑक्सीजन गैस का भार बटे पूरे विलेन का भार कितना है, पूरे 10⁶। इस सूत्र का हमको प्रयोग करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस का भार, तो इसमें जो ऑक्सीजन गैस का भार दिया हुआ है ये है 5.8×10⁻³ ग्राम, इतना ही ऑक्सीजन गैस का भार है। इसके बाद पूरे विलेन का हम भार ज्ञात करें, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, आयतन दिया है 1 लीटर मतलब 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, और घनत्व का मान दिया हुआ है D 1.03 ग्राम पर ml या 1.03 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब भी दिया रहता है, उसका भी मतलब ml होता है। तो जब आयतन और घनत्व दिया हुआ है, इस आयतन और घनत्व से हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं या भार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र लिखते हैं D = m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हुआ, घनत्व गुणे आयतन, यानी कि द्रव्यमान बराबर m, क्या है ये, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। घनत्व का मान कितना दिया है 1.03 और आयतन कितना है 1000 ml। देखिए ये घनत्व है 1.03 ग्राम पर ml गुणे 1000 ml। ये ml से ml कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1.03 गुणे 1000 यानी कि 1030 ग्राम, तो ये आ गया 1030 ग्राम, ये पूरे विलेन का भार आ गया। अब इस सूत्र का हमको प्रयोग करना है, तो ppm का जब भी मान ज्ञात करें wb का मान कितना आया है, ये क्वेश्चन में दिया 5.8×10⁻³ गुणे 10⁻6 और भाग करना है पूरे विलेन का भार कितना है 1030। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे 10⁻6, ये 10⁻6 यहाँ पे 10⁻³ 10⁻3 आ जाएगा, जो इसका भाग करेंगे तो 1.03 यानी कि 5.8 में 1.03 का भाग करना है, तो ये है 5.63 के आसपास ये आ रहा है। इस तरीके से आप ppm में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम मोल प्रभाजक की बात करेंगे। तो इस तरीके से आपने द्रव्यमान या भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm में सांद्रता, ये पॉइंट पढ़े। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक और भी यहाँ पे मात्रा प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी जानना है, विलेन की शक्ति। तो अगला जो है विलेन की शक्ति, और शक्ति को ग्राम पर लीटर में व्यक्त किया जाता है, ग्राम पर लीटर। ऊपर क्या है ग्राम, ग्राम का मतलब वेट, भार, विलेय का भार ग्राम में, और नीचे क्या है लीटर मतलब आयतन, विलेन का आयतन लीटर में। तो बहुत ही आसान सूत्र है इसका, विलेय का भार ग्राम में क्योंकि ये ग्राम है, और नीचे क्या है विलेन का आयतन लीटर। तो
तो जब भी आपको शक्ति ग्राम पर लीटर में ज्ञात करना होता है, जब भी ग्राम पर लीटर में सांद्रता आपको ज्ञात करना होता है, सांद्रता ग्राम पर लीटर में, तो क्या करेंगे इसके लिए, विलेय का भार WB जिसको आप बोल रहे हैं ग्राम में, ये ग्राम में है, और इसमें नीचे क्या है, विलयन का आयतन, क्योंकि लीटर है, ये है विलयन का आयतन। इस सूत्र का प्रयोग करके आप शक्ति पता कर सकते हैं, ग्राम पर लीटर में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये लीटर में, अगर ml में दिया होगा तो क्या करेंगे, ml में आयतन अगर दिया होगा तो 1000 का भाग करके लीटर में बना देंगे और इस सूत्र में मान रख देंगे। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 ग्राम किसी पदार्थ का, 4 ग्राम किसी पदार्थ का विलायक में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया गया। तो विलयन की शक्ति ज्ञात कीजिए, विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात कीजिए। तो विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है पूरा। इसके लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो किसी पदार्थ A का इसका भार कितना है, 4 ग्राम, ठीक है, विलेय का भार है 4 ग्राम और विलयन का आयतन दिया है 250 ml, इसको लीटर बदलने क्योंकि सूत्र में लीटर है, या आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, जब भी ml में होगा तो 1000 का गुणा करते हैं, क्योंकि लीटर में यहाँ पे जब भी ml में दिया होगा तो 1000 का गुणा, तो इसमें भी 1000 का भाग करेंगे, कितना आएगा 0.25 लीटर। अब सूत्र में मान रखिए, विलेय का भार कितना है 4 ग्राम और विलयन का आयतन कितना है 0.25, बस भाग कर दीजिए, कितना आएगा 16 ग्राम पर लीटर। एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 250 ml या 0.25 लीटर में कितना इसका भार है 4 ग्राम, ऐसे लिखिए। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है, चूंकि 250 ml या 0.25 लीटर में विलेय का भार कितना है 4 ग्राम, इसलिए 1 लीटर में कितना ये होगा 4/0.25, कितना ये आ गया 16 ग्राम पर। ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सांद्रता ग्राम पर लीटर में है। अब हम बात करेंगे मोल प्रभाज्य की। तो अगला जो टॉपिक हमारा है मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य कैसे ज्ञात करेंगे। प्रभाज्य का मतलब पहले समझें। यदि विलयन में 2 घटक कण हैं A और B, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, पूरे विलयन का निर्माण कर रहे हैं। A और B मिलकर के यही सॉल्यूशन बनाया, विलयन बनाया। A के मोलों की संख्या को आप क्या बोलेंगे Na, और B के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे Nb, क्योंकि मोलों की संख्या को हमेशा स्मॉल n से लिखा जाता है और इसलिए विलयन के नंबर कुल मोलों की संख्या क्या हो गया Na प्लस Nb, क्योंकि यही दोनों मिलकर के विलयन का निर्माण करें, इसलिए पूरे विलयन के मोलों की संख्या है Na प्लस Nb। तो मोल प्रभाज्य कैसे ज्ञात करें। प्रभाज्य का मतलब होता है पूरे की तुलना में कितना भाग है। पूरा विलयन कितना है Na प्लस Nb, मोल, इतना मोल। अगर A का हमको पता करना है तो A पूरे की तुलना में कितना भाग है Na प्लस Nb, क्योंकि पूरा ये है और A है Na, तो कितना भाग हुआ Na प्लस Nb। ऐसे B का अगर मोल प्रभाज्य पता करना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। B के मोलों की संख्या यानी कि Nb बटे कुल मोलों की संख्या, क्योंकि कुल की तुलना में जो भाग है उसी को हम कहते हैं प्रभाज्य, तो कुल की तुलना में यानी कि Nb बटे Na प्लस Nb। तो इस तरीके से मोल प्रभाज्य को आप काई या x, काई से Rx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये काई या x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो काई A या x, A का मोल प्रभाज्य कितना हुआ
A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या कितनी है बटे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितनी है। इस तरीके से आप मोल प्रभाज्य ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे जब भी B का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना हो, B के मोलों की संख्या, क्योंकि B कुल की तुलना में कितना है तो B है NB और कुल Na प्लस NB, ये है इसका मोल प्रभाज्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोल प्रभाज्य ज्ञात कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये दोनों मिल करके पूरा विलेन बना रहे हैं, पूरा कितना भाग है, एक भाग है ये। जैसे परसेंटेज जब भी हम बात करते हैं पूरा प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है, एकदम ठीक वैसे ही प्रभाज्य की जब भी हम बात करेंगे ये दोनों मिल करके एक भाग बनाते हैं, यानी कि x प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। इस सूत्र का हमेशा प्रयोग करेंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन 18 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में मिलाकर विलेन बनाया गया, तो विलेन का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी मोल प्रभाज्य ज्ञात करना होगा दोनों के मोलों की संख्या सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद सूत्र में मान रखेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या के लिए आप जानते हैं भार बटे अणु भार। क्वेश्चन में जो भी मान दिया उसको पहले लिख लें। कितना है 18 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि विलेय का भार है 18 ग्राम और 36 ग्राम जल में, यानी कि विलायक का जो भार है यह है 36 ग्राम। अणु भार दोनों का ज्ञात करें। ग्लूकोज का अणु भार C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। अणु भार जब भी हमको ज्ञात करना है, MB, M का मतलब मोलर मास अणु भार है, B का मतलब B वाले का यानी कि विलेय का अणु भार। तो कितना होगा इसका, कार्बन का 12 होता है, 12 गुणे 6, तो ये हो गया 12 गुणे 6। धन हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 12 गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 12 6 का गुणा, कुल कितना आ गया 180। ठीक, ऐसे ही विलेय का भार ज्ञात करिए। तो विलेय तो आप जानते हैं जल है और इसका अणु भार क्या होगा Ma। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 बार है, 2 का गुणा करिए। और ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 है हमेशा, कितना हो गया 18। जल का अणु भार बार बार आप प्रयोग भी करते हैं, बहुत ही कॉमन है ये, क्योंकि विलायक में ज्यादातर मोस्टली केसेस में यही प्रयोग किया जाता है, 18 इसका अणु भार है। तो जब दोनों का भार भी पता हो गया, अणु भार भी पता हो गया, तो मोलों की संख्या दोनों ज्ञात करें। तो हम पहले ज्ञात करते हैं विलेय की मोलों की संख्या NB। क्या है सूत्र, विलेय का भार बटे अणु भार, भार और ये है अणु भार। भार कितना है इसका, तो विलेय का भार क्वेश्चन में देखिए कितना दिया गया है, ये है 18 ग्राम और अणु भार कितना है 180, कितना आ गया ये 0.1। ऐसे ही विलेय का अणु भार ज्ञात करिए। इसके लिए सूत्र भी वही है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। क्वेश्चन में विलेय का भार कितना दिया हुआ है 36 ग्राम और अणु भार कितना है 18, तो ये हो गया 36 बटे 18, कितना आ गया ये 2 मोल। तो इस तरीके से दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात होगी, आप सूत्र में मान रखें। तो जब भी सूत्र में मान रखना हो, सूत्र यहाँ पे दिया गया आपको, सूत्र है जब भी B का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना होगा, B के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या कितनी है 0.1 बटे कुल A के मोलों की संख्या है 2 और B के मोलों की संख्या ये है, तो इस तरीके से ये आ गया 0.0476। ये B का मोल प्रभाज्य ज्ञात हो गया। अब जब A का ज्ञात करना है तो आप देख रहे हैं काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 है, तो काई A या XA बराबर 1 माइनस काई B, 1 में से 0.0476। किसी विलेय में 25% जल, 25% एथेनॉल तथा 50% एसिटिक अम्ल उपस्थित है, तो इनका मोल प्रभाज्य क्या है, यानी कि विलेय में 3 घटक है, जल भी है, एथेनॉल भी है और एसिटिक अम्ल भी है। तो विलेय का इन तीनों का मोल प्रभाज्य क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि मोल प्रभाज्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे और मोलों की संख्या के लिए भार और अणु भार ज्ञात होना चाहिए। तो जब भी प्रतिशत में दिया है, पूरा प्रतिशत कितना होता है 100, यानी कि विलेय का कुल भार कितना हो गया 100 ग्राम। तो इस तरह से इसमें पूरे जो विलेय का भार है ये है, पूरे विलेय का भार 100 ग्राम। 25% का मतलब जल कितना है, इसमें 25 ग्राम है, 100 ग्राम में 25 ग्राम। और एथेनॉल जो दूसरा घटक है B या 2 भी लिख सकते हैं, इसका मान है 25, क्योंकि ये भी 25% यानी कि 100 में 25 है। और जो तीसरा घटक है C
उस C का भार कितना है, WC 50 ग्राम, क्योंकि आप देख रहे हैं 50% यानी कि 100 में 50 ग्राम, ये पूरे का भार हो गया। जब भी प्रतिशत में दिया होगा पूरा भार कितना लेंगे, 100 ग्राम। तो उसमें पहला घटक कर कितना है, 25% यानी 25 ग्राम, दूसरा घटक कर है 25% यानी 25 ग्राम, और तीसरा है 50% यानी कि 50 ग्राम। तो पूछा जा रहा है कि इनका मोल प्रभाज्य क्या होगा। आप जानते हैं कि मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए भार और अणु भार ज्ञात होना चाहिए, इसलिए तीनों का अणु भार पहले ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, जल का अणु भार, जल को हम ऐसे लिखे हुए देखिए, या 1 2 3 भी लिख सकते हैं, W1 W2 W3, ये पहला वाला है 1, तो इसका अणु भार कितना है जल का, अभी आप ज्ञात कर रहे थे 18। दूसरा क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, इसका अणु भार हम ज्ञात करेंगे, दूसरा घटक का है। कार्बन का 12 होता है 12 गुणे 2, 12 गुणे 2, और हाइड्रोजन का 1 होता है 6 12 है 5 और 1 6, 1 गुणे 6, और ऑक्सीजन का होता है 16, ये हो गया 46। ये इथेनॉल का अणु भार हो गया। देखिए ये 24 30 और ये 46। ऐसे ही सी वाले का अणु भार ज्ञात करेंगे। सी क्या है, एस्टिकम, CH3COOH, ये एस्टिकम है, इसका अणु भार ज्ञात करना है। कार्बन की संख्या 2 है, ये 24 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 1 गुणे 4 यानी कि 4 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या 16, ये देखिए ऑक्सीजन का अणु भार 16 होता है, 2 बार है, 32 हो गया। तो ये टोटल कितना आ गया, 60। ठीक है, तो सभी का अणु भार भी ज्ञात हो गया, सभी का भार भी दिया है, सभी के मोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो इसके मोलों की संख्या क्या होगा, Na बराबर A का भार अणु भार, बस A का अणु भार, A का भार कितना दिया हुआ है 18, और A का भार दिया हुआ है 25 और अणु भार है 18, कितना आ गया 1.388 के आसपास ये आएगा। ऐसे ही B का हमको मोलों की संख्या ज्ञात करना है, B का भार बटे B का अणु भार, B का भार भी कितना है 25 ग्राम, और B का अणु भार, B एथेनॉल है जिसका अणु भार 46 है, ये आ गया। इसका जो मोलों की संख्या आ गया 25 बटे 46.543। ऐसे ही C का ज्ञात कर लीजिए। तो C का भी मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, भार, C का भार कितना है 50 और अणु भार कितना है 60, कितना आ गया 5 बटे 6 यानी कि 0.833। सभी के मोलों की संख्या जब ज्ञात हो गया तो मोल प्रभाज्य आप कैसे ज्ञात करेंगे, A का ज्ञात करिए, B का ज्ञात करिए और C का ज्ञात करिए, या A और B का ज्ञात करने के बाद पूरा 1 होता है, इसलिए 1 में से माइनस कर दे दोनों को, C का ज्ञात हो जाए। तो ये आ गया A का मूल प्रभाज्य। A का क्या सूत्र है, A के मोलों की संख्या बटे कुल A के, B के और C के मोलों की संख्या, यही सूत्र है। A के मोलों की संख्या कितनी है इसमें देखें 1.388, और B के यहाँ पे A के मोलों की संख्या 1.388 और B के मोलों की संख्या 0.543 और C के मोलों की संख्या 0.833। इनको ऐड करेंगे 2.746 के आसपास होगा। इस तरीके से सिर्फ मान ज्ञात करना है, भाग कर देंगे पूरा मान ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही एकदम ठीक B का भी हमको ज्ञात करना है, तो B के लिए क्या करेंगे, B के मोलों की संख्या बटे A के मोलों की संख्या, B के धन C के मोलों की संख्या, बस इसका मान रखना है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन प्रतिशत में दिए होंगे, प्रतिशत का मतलब पूरे विलयन का भार 100, जितना प्रतिशत होगा उस 100 में उतना वो ग्राम उपस्थित है। और इस तरीके से जब ये ज्ञात हमको हो जाएगा, अणु भार ज्ञात कर लेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, कैसे, भार में अणु भार का भाग कर देंगे, मोलों की संख्या आ जाएगा, और जब सभी के मोलों की संख्या आ जाएगी तो सिर्फ सूत्र में मान रखेंगे और मोल प्रभाज्य ज्ञात